नमस्कार। और हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गिरीश कर्नाड और उनके बेहद चर्चित नाटक हयावदन के बारे में। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ स्टडी नोट्स भी हैं। तो आज का मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं, बल्कि इस नाटक की आत्मा को समझना है। हाँ, ताकि जो यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हमेशा के लिए याद रह जाए। जी, हम लेखक की सोच, कहानी के पीछे के गहरे सवाल, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गिरीश कर्नाड से। भारतीय साहित्य और रंगमंच में उनका कद इतना बड़ा क्यों माना जाता है? वो सिर्फ एक लेखक तो थे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। गिरीश कर्नाड एक रेनेसा मैन की तरह थे। वो लेखक थे, अभिनेता थे, फिल्म निर्देशक थे और एक बहुत प्रखर विचारक भी। 1938 में जन्मे कर्नाड एक रोड स्कॉलर थे, जो अपने आप में उनकी बौद्धिक क्षमता का पहला प्रमाण है। और उन्हें जो सम्मान मिले उनकी सूची भी तो काफी लंबी है। पद्मश्री, पद्म भूषण। हाँ, और इन पुरस्कारों का एक क्रम है जो उनके सफर को दिखाता है। जैसे 1974 का पद्मश्री, फिर 1992 में पद्म भूषण। अच्छा। लेकिन 1994 का साहित्य अकादमी पुरस्कार खास है, जो उन्हें उनके नाटक तले दंड के लिए मिला। और फिर 1998 में ज्ञानपीठ, जो भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। बिल्कुल। ये सिर्फ पुरस्कार नहीं, इस बात की गवाही है कि उन्होंने भारतीय रंगमंच को कितना कुछ दिया। उनके दूसरे मशहूर नाटकों में तुगलक, ययाति, नागमंडल का भी जिक्र आता है। पर हयवदन की बात ही कुछ और है। इसकी प्रेरणा की कहानी बड़ी दिलचस्प है ना? बहुत ज्यादा। मतलब इसकी जड़ें जाती हैं 11वीं सदी के संस्कृत कथा संग्रह कथा सरित सागर तक। 11वीं सदी, सोचिए, 1000 साल पुरानी कहानी। हाँ, और उस कहानी से प्रेरणा ली जर्मन लेखक थॉमस मान ने, और 1940 में एक नोवेला लिखी, द ट्रांसपोज्ड हेड्स। अच्छा, तो पहले संस्कृत से जर्मन में गई ये कहानी। जी, और फिर गिरीश कर्नाड ने थॉमस मान की उस नोवेला को पढ़ा और उसे भारतीय लोक परंपराओं, खासकर यक्षगान के कालब में ढालकर हयवदन नाटक लिखा। वाह, तो ये विचारों का एक अद्भुत सफर है, संस्कृत से जर्मन और फिर जर्मन से कन्नड़ थिएटर तक। तो इस सफर के बाद जो कहानी बनी वो असल में है क्या? ये कहानी शुरू होती है भगवान गणेश की वंदना से, जिसे भागवत गाते हैं। और भागवत इस नाटक के सूत्रधार है, मतलब नैरेटर। हाँ, वो कहानी सुनाते भी हैं, उस पर टिप्पणी भी करते हैं और किरदारों से बात भी। वो हमें सीधे धर्मपुर शहर में ले जाते हैं। लेकिन मुख्य कहानी शुरू होने से पहले वो हमारा परिचय एक बहुत ही विचित्र पात्र से कराते हैं, हयवदन, जिसका सिर घोड़े का है और धड़ इंसान का। जी, और वो दुखी है क्योंकि वो अधूरा है। वो एक संपूर्ण घोड़ा बनना चाहता है। तो कर्नाड ने इस उप कहानी को शुरू में ही रखकर अधूरेपन, मतलब इनकम्प्लीटनेस की थीम को एकदम सेंटर में ला दिया है। बिल्कुल। ये नाटक का सबसे बड़ा सवाल है, पूर्णता क्या है और उसे पाने की कोशिश का अंजाम क्या होता है। और इसी अधूरेपन की थीम को मुख्य कहानी और भी गहराई से दिखाती है, जिसमें 3 किरदार हैं, देवदत्त, कपिल और पद्मिनी। हाँ, देवदत्त और कपिल पक्के दोस्त हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। देवदत्त एक ब्राह्मण का बेटा, कवि और विद्वान है। वो मन यानी बुद्धि का प्रतीक है। और कपिल? कपिल एक लोहार का बेटा, बलवान और कसरती है। वो शरीर का प्रतीक है। और फिर उनकी दोस्ती के बीच आती है पद्मिनी, जिससे दोनों को प्यार हो जाता है। देवदत्त पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित होकर उससे शादी कर लेता है। लेकिन यहीं से कहानी में एक मनोवैज्ञानिक गांठ पड़नी शुरू होती है। क्या मतलब? मतलब पद्मिनी को देवदत्त की बुद्धि से तो प्यार है, पर वो कपिल के मजबूत शरीर की तरफ भी आकर्षित होती है। ये कोई खुला आकर्षण नहीं है, बल्कि एक दबी हुई इच्छा है जो देवदत्त को अंदर ही अंदर परेशान करती है। और यही ईर्ष्या कहानी को एक भयानक मोड़ पर ले आती है। बिल्कुल। तीनों एक यात्रा पर निकलते हैं और एक काली मंदिर पहुंचते हैं। देवदत्त, जो पद्मिनी के मन की बात भांप चुका है, वो ईर्ष्या और ग्लानि में अपनी बलि देवी को चढ़ा देता है। हे भगवान! और उसका दोस्त कपिल जब उसे मरा हुआ पाता है तो ये सोचकर कि हत्या का आरोप उसी पर लगेगा, वो भी उसी तलवार से अपनी जान दे देता है। एक ही पल में दोनों दोस्तों की मौत, और पद्मिनी अकेली रह जाती है। और जब वो भी खुद को मारने चलती है, तभी देवी काली प्रकट होती हैं। अच्छा। लेकिन वो कोई दयालु ममतामयी देवी नहीं है। वो नींद से जागी हैं और बेहद चिड़ी हुई हैं। उनका पहला वाक्य ही कमाल का है। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं, तुम लोग अपने बेवकूफ़ी भरे सिर काटने कहीं और क्यों नहीं चले जाते? अरे, ये तो देवी का बहुत ही उदासीन रवैया है। मतलब उन्हें इंसानी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। यही कर्नाड दिखाना चाहते हैं। काली यहाँ प्रकृति की उस शक्ति का प्रतीक है जो इंसानी तर्क से नहीं जलती।
खैर, वो पद्मिनी को एक वरदान देती हैं कि वो दोनों सिरों को धड़ से जोड़ सकती है। और पद्मिनी जल्दबाजी में सिरों की अदला बदली कर देती है। हाँ, वो देवदत्त का सिर कपिल के शरीर पर और कपिल का सिर देवदत्त के शरीर पर लगा देती है। एक मिनट, देवदत्त का दिमाग और कपिल का शरीर, और कपिल का दिमाग और देवदत्त का शरीर, ये तो पहचान का एक भयानक संकट है। अब पद्मिनी का पति कौन है? यही सवाल उठता है। मामला एक ऋषि के पास जाता है और वो शास्त्रों के अनुसार फैसला देते हैं कि सिर ही प्रधान है। अच्छा, तो जिस शरीर पर देवदत्त का सिर है वही पद्मिनी का पति है? जी, कुछ समय के लिए लगता है कि पद्मिनी को वो सब मिल गया जो वो चाहती थी, देवदत्त का मन और कपिल का शरीर एक ही व्यक्ति में। लेकिन कहानी यहाँ खत्म तो नहीं होती। क्या नाटक इस विचार को स्वीकार करता है कि सिर ही सब कुछ है? नहीं, और यहीं से नाटक अपने सबसे गहरे दार्शनिक सवाल पर आता है। कुछ समय बाद शरीर अपनी याददाश्त, अपने मूल स्वभाव को फिर से जगाने लगते हैं। कैसे? कपिल का मजबूत शरीर जिस पर देवदत्त का सिर है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, लिखने पढ़ने लगता है। और देवदत्त का नाजुक शरीर जिस पर कपिल का सिर है वो फिर से कसरती और मजबूत होने लगता है। इसका मतलब है कि शरीर सिर्फ एक ढांचा नहीं है, उसकी अपनी एक पहचान है, अपनी आदतें हैं, जो दिमाग के बदलने से भी पूरी तरह नहीं बदलती। बिल्कुल, कर्नाड यहाँ मन और शरीर के द्वंद्व को चुनौती दे रहे हैं। पहचान सिर्फ दिमाग में नहीं, वो शरीर की हर कोशिका में बसी है। तो फिर अंत में क्या होता है? अंत में दोनों का आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और एक लड़ाई में दोनों मारे जाते हैं। उनकी त्रासदी देख के पद्मिनी सती हो जाती है। तो पूर्णता की ये खोज तीनों को विनाश तक ले गई। लेकिन उस उपकहानी का क्या हुआ, हयवदन का? उसका अंत बिल्कुल अलग और विडंबनापूर्ण है। कहानी के अंत में हयवदन भागवत के पास वापस आता है। वो अब भी अधूरा है, क्योंकि घोड़े का शरीर पाने के बाद भी उसकी आवाज इंसानी है। अच्छा। तभी पद्मिनी का छोटा बेटा वहां आता है और हयवदन को देखकर मासूमियत से हंसता है। बच्चे की उस बेबाक हंसी को सुनकर हयवदन भी जोर से हिनहिनाता है, और ऐसा करने में उसकी इंसानी आवाज हमेशा के लिए चली जाती है। मतलब वो एक संपूर्ण घोड़ा बन जाता है? हाँ, ये तो कमाल है। मतलब इंसान अपनी पूर्णता की तलाश में खुद को नष्ट कर लेते हैं और एक आधा जानवर पूरी तरह से जानवर बनकर अपनी पूर्णता हासिल करता है। यही इस नाटक की सबसे बड़ी आयरनीज में से एक है। चलिए अब प्रतीकों की बात करते हैं। नाटक में गुड़िया का इस्तेमाल हुआ है। वो सिर्फ खिलौने तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गुड़िया एक तरह से पद्मिनी के अवचेतन मन की आवाज है। वो सच बोलती हैं जो पद्मिनी खुद से भी कबूल नहीं कर सकती। अच्छा, जैसे कि? जैसे जब देवदत्त का शरीर कमजोर होने लगता है तो गुड़िया ही इस पर टिप्पणी करती हैं। वो पद्मिनी के अंदर के द्वंद्व को बाहर लाती हैं, जो एक पत्नी के रूप में वो जाहिर नहीं कर सकती। तो मन और शरीर के इस संघर्ष में एक और सवाल उठता है जो शायद पद्मिनी पूछती है, क्या हमेशा सिर की ही जीत होनी चाहिए? हाँ, मस्ट द हेड ऑलवेज विन? ये सवाल वो कपिल से पूछती है, और ये नाटक का केंद्रीय प्रश्न है। समाज, धर्म, कानून सब सिर यानी बुद्धि को शरीर से ऊपर रखते हैं। लेकिन क्या जीवन इतना सरल है? कर्नाड का नाटक यही दिखाता है कि जब आप इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं तो नतीजा सिर्फ त्रासदी होता है। और कपिल का वो संवाद भी बहुत मार्मिक है। जब सिर बदलने के बाद वो कहता है, मेरी वहां कोई जगह नहीं, मैं बहिष्कृत हूं। हाँ, आई एम एन आउटकास्ट। वो संवाद उसकी पहचान के संकट की पराकाष्ठा है। सोचिए, उसका दिमाग कपिल का है पर शरीर देवदत्त का। वो न तो लोहारों की दुनिया में फिट होता है, न ही ब्राह्मणों की। वो पूरी तरह से अकेला और कटा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारी पहचान समाज में हमारी भूमिका से कितनी जुड़ी होती है। इसी तरह एक और संवाद है जो फीमेल कोरस का है। प्यार सिर्फ एक शरीर के रस से क्यों बंधा रहे? Why should love stick to the sap of a single body? ये पंक्ति पद्मिनी की अनकही इच्छा को आवाज देती है। ये पारंपरिक प्रेम की धारणा पर सवाल उठाती है। क्या एक इंसान को सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए? कर्नाड कोई जवाब नहीं देते, बस ये सवाल हमारे सामने रख देते हैं। तो अगर हम इसे परीक्षा के नजरिए से देखें तो कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि नाटक का प्रेरणा स्रोत वो है थॉमस मान की नॉवेला द ट्रांसपोज्ड हेड्स। सही। और नाटक में अंक कितने हैं? 2। सूत्रधार कौन है? भागवत। शहर का नाम धर्मपुर है। हाँ, और पात्रों के प्रतीक भी स्पष्ट होने चाहिए। देवदत्त मन है, कपिल शरीर है और हयवदन
अधूरेपन का प्रतीक है। बिल्कुल, ये सीधे सीधे पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो इन सभी जानकारियों का निचोड़ क्या है? अगर हमें एक पंक्ति में समझना हो कि हयवदन क्यों इतना महत्वपूर्ण नाटक है, संक्षेप में, हयवदन इंसानी पहचान की एक साहसी और प्रायोगिक खोज है। यह नाटक पूछता है कि मैं कौन हूं? क्या मैं मेरा दिमाग हूं, या मेरा शरीर, या दोनों का जोड़? अगर इस जोड़ से छेड़छाड़ की जाए तो क्या होता है? जी, कर्नाड ने भारतीय लोक कथा के ढांचे का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सार्वभौमिक और आधुनिक सवाल उठाया, और यही उनकी महानता है। बहुत खूब। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार। नाटक का एक गहरा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। गणेश, जिन्हें हम पूर्णता और सफलता का देवता मानते हैं, उनका स्वरूप भी तो अधूरा है। इंसान का धड़, हाथी का सिर, टूटा हुआ दांत, फिर भी वो पूजनीय है। क्या कर्नाड ये संकेत दे रहे हैं कि पूर्णता का मतलब खामियों को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके उनके साथ जीना है? शायद देवदत्त, कपिल और पद्मिनी की त्रासदी यही थी कि वो अपने अधूरेपन को स्वीकार नहीं कर पाए। इस पर सोचिएगा जरूर।